दोस्तों, जब नासा या इसरो कोई नया खोज करता है तो पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले जब टेलीस्कोप ही नहीं बना था, तब हमारे ऋषि मुनि ने ऐसे ज्ञान लिख दिए थे जो आज के साइंस से भी आगे हैं और आज के साइंस से मैच भी करते हैं। क्या सच में मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के जड़, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के फैक्ट्स पुराने ग्रंथों और वेदों में लिखे हुए थे? और क्या कुछ ऐसा भी लिखा गया था जिसका राज अभी तक साइंस समझ ही नहीं पाया है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर हैरान जरूर होने वाले और अपने संस्कृति और अपने साइंस पे गर्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत एक ऐसी भूमि जहां धर्म और अध्यात्म ही नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का भी जन्म हुआ। वेदांग ज्योतिष जो 1400 BC में लिखा गया एस्ट्रोनॉमी का पहला नोन टेक्स्ट है। सूर्य सिद्धांत एक और ग्रंथ इतनी एडवांस कैलकुलेशन थी कि आज भी नासा उसका रेफरेंस देती है। पुराने ऋषि मुनियों ने स्टार्स की पोजीशन कैलकुलेट की, प्लैनेट्स के ऑर्बिट का पता लगाया और कैलकुलेट किया, और सबसे बड़ी बात, सूर्य और चंद्र ग्रहण का सटीक अनुमान लगाया। और ये कैलकुलेशन आज भी सटीक है और इनमें आज भी कोई गलती नहीं है। वेदों में ऐसी कुछ डिस्कवरी है जिसे हजारों साल बाद पश्चिम के वैज्ञानिकों ने ढूंढा। पहला, अर्थ इज राउंड एंड रोटेट। ऋग्वेद 10:22:14 में लिखा है द अर्थ इज राउंड एंड मूव्स इन स्पेस। आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में क्लियरली लिखा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जिस वजह से दिन और रात होता है। और मॉडर्न साइंस ने आर्यभट्ट के हजारों साल पहले बताए हुए बात को सन 1600 में अप्रूव किया, जब गैलीलियो गैलीली ने बताया कि अर्थ राउंड है और रोटेट करता है। सेकंड, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। सूर्य सिद्धांत में मेंशन है कि सन सोलर सिस्टम का सेंटर है। सभी प्लैनेट इसके चारों तरफ एक डिफिनिट पैथ में चक्कर लगाते हैं और सूर्य सिद्धांत में इन प्लैनेट्स के ऑर्बिटल पीरियड का भी डिटेल है जो मॉडर्न वैल्यू से काफी क्लोज है, जिस बात को मॉडर्न साइंस ने कुछ हजार साल बाद कॉपरनिकस के द्वारा बताया 1543 में। थर्ड, इक्लिप्स यानी ग्रहण। जहां तक सूर्य और चंद्र ग्रहण की बात है, मॉडर्न साइंस से काफी पहले आर्यभट्ट ने बोल दिया था कि इसकी वजह अर्थ और मून का शैडो होता है। उन्होंने ग्रहण की पूरी जियोमेट्री समझाई थी और करेक्ट टाइमिंग के साथ, जिस प्रिंसिपल को आज भी मॉडर्न साइंस यूज कर रही है। डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट्स। सूर्य सिद्धांत ने अर्थ से मून की दूरी, अर्थ से सन की दूरी बिल्कुल सटीक बताई थी, जो मॉडर्न वैल्यू से मेल खाती है। जैसे सूर्य और अर्थ की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर बताया गया है, जो एक्चुअल 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जो 99.73% एक्यूरेट है। बिना किसी टेलीस्कोप के इतनी सटीक अनुमान लगाना बेहद आश्चर्यजनक है और यह दर्शाता है कि प्राचीन समय में भारतीय विज्ञान कितना आगे था। फिफ्थ, ग्रेविटी। सूर्य सिद्धांत में एक श्लोक है जो बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट धरती से के तरफ इसलिए गिरता है क्योंकि धरती उसे अपनी और एक ऊर्जा से खींचती है। न्यूटन से हजारों साल पहले, जिसे न्यूटन ने सन 1687 में ग्रेविटेशनल फोर्स बोला। और इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी वेदों में लिखी हुई हैं जो आज के वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली है, या सही बोले तो अभी तक ढूंढा नहीं गया, शायद आज। दोस्तों, पुरानी कॉस्मोलॉजी के अनुसार इस यूनिवर्स के अलावा 14 और लोक या यूनिवर्स हैं, या बोले तो 14 डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशन है। आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं पैरेलल यूनिवर्स है और वो मल्टीवर्स थ्योरी पे काम भी कर रहे हैं, जिनमें से एक है 11 डायमेंशन स्ट्रिंग थ्योरी, जिसके अनुसार यूनिवर्स 11 डायमेंशन से बना है। तो क्या एंशिएंट इंडिया में अलग अलग रियलिटी में जाना संभव था, जिसकी वैज्ञानिक आज कल्पना भर कर रहे हैं? सेकंड, टाइम डिलेशन एंड युगा साइकिल्स। पुराण के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन अर्थ के 4.3 अरब साल के बराबर है, जो अर्थ का एस्टिमेट एज से मैच करता है, जो है 4.5 अरब ईयर। क्या ये बस कोइंसिडेंस है या एडवांस कॉस्मोलॉजिकल अवेयरनेस? भगवत पुराण के एक कहानी के हिसाब से अर्थ से एक किंग हेवन यानी स्वर्ग के डायमेंशन में गए थे और वहां लगभग 1 साल बीता, और फिर वो जब अर्थ पर वापस आना चाहे तो उन्हें बताया गया कि अर्थ पे हजारों साल बीत गए हैं। जो दुनिया वो जानते थे वो पूरी तरह से बदल चुकी है, यानी उनका 1 साल जहां पे वो थे वो अर्थ के हजारों साल के बराबर था। ये पहला जिक्र था टाइम डिलेशन का, यानी टाइम हर जगह कांस्टेंट नहीं है, ये ग्रेविटी और स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार बदलता है।
जिसे मॉडर्न भाषा में थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी एंड थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी बोलते हैं, जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1920 में दिया था। और ये ज्ञान प्राचीन भारतीयों के पास था, कहानी सच हो या कल्पना, लेकिन उन्हें ज्ञान था टाइम डिलेशन का। थर्ड, साइक्लिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। वेदा के अनुसार यूनिवर्स क्रिएट होता है, ग्रो करता है और फिर खुद एंड होकर एक और नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है, जिसे पुनर्जन्म बोलते हैं। मॉडर्न विज्ञान इसे बिग बैंग या बिग क्रंच या फिर बिग बाउंस बोलता है। दोस्तों, क्या प्राचीन भारतीयों को मल्टीपल टाइमलाइंस की भी जानकारी थी? एक और कहानी है रामायण की, जिसमें एक कैरेक्टर का जिक्र मिलता है जिसका नाम काकभूषुंडी था। उसके पास पावर था अलग अलग डायमेंशन और टाइमलाइन में जाने का, और उन्होंने कई बार रामायण और महाभारत को देखा और हर बार उन्होंने बताया कि नतीजे और कंडीशन अलग अलग थे। कहानी में कितनी सच्चाई है उस पर मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये जरूर बात कर रहा हूं कि ये पहला जिक्र था डिफरेंट टाइमलाइन का। ऐसा ही एक कहानी हिंदू गॉड हनुमान जी से रिलेटेड है कि एक बार वो एक मोती को ढूंढने, जिसे भगवान श्री राम ने फेंका था, अर्थ के नीचे पाताल लोक में गए, जिसे श्री राम जी ने उनका टेस्ट लेने के लिए फेंका था। उन्होंने देखा वहां मोतियों का पहाड़ है, जहां असंख्य मोती थे और सब एक जैसे। और उन्हें तब ज्ञात हुआ कि हर साइकिल में जब रामायण, यूनिवर्स के हर साइकिल में जब रामायण होता है तो लॉर्ड श्री राम आते हैं और ये मोती फेंक देते हैं। यानी हर बार ये यूनिवर्स का साइकिल बर्थ से एंड तक जाता है और ये घटना हर बार होती है, या यूनिवर्स का नेचर साइक्लिक है। कहानियां तो काफी सारी हैं जो बताती हैं प्राचीन भारत में ब्रह्मांड के बारे में काफी कुछ जानकारी मौजूद थी, जो अभी हमारे लिए भी बस कल्पना मात्र या हमारे समझ से बाहर है। शायद एक दिन हम इसे समझ पाए या खोज पाए। तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हम प्राचीन भारत के विज्ञान को भूल गए और सारा क्रेडिट वेस्टर्न वैज्ञानिक ले गए। इसके पीछे के जैसे विदेशी आक्रमण में पुरानी लाइब्रेरी जहां ये ज्ञान मौजूद थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, ये पूरी तरह से तबाह मतलब डिस्ट्रॉय हो गए और उनकी सभी जानकारियां नष्ट हो गई। जब ब्रिटिशर्स भारत आए तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल के अपने सिस्टम को लाया और लोगों को बताया कि सारा डिस्कवरी यूरोप ने की है। भारतीय लोगों का ध्यान संस्कृत टेक्स्ट से हटता गया, ना वो प्रमोट हुए ना उनका ट्रांसलेशन हुआ, और इनकी जगह वेस्टर्न वैज्ञानिकों का रिसर्च सभी लोगों को बताया गया। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर पब्लिश किए, बुक पब्लिश किए और अपने रिसर्च को एक रिटन फॉर्म, एक ऑफिशियल फॉर्म दिया, और ऋषि मुनियों का ज्ञान पूरी तरह से प्रिजर्व नहीं हो पाया। और अगर आज हम अपने ऋषियों के ज्ञान को प्रिजर्व करते तो आज भारत दुनिया का साइंटिफिक गुरु हो जाता। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि वेदों का ज्ञान सिर्फ धार्मिक नहीं, एक एडवांस विज्ञान भी है। आज जब दुनिया क्वांटम फिजिक्स और स्पेस की बात करती है तो हमें अपनी जड़ों तक लौटना होगा। देश को जगाने का वक्त आ गया है। अपने परंपरा, अपने ऋषियों के ज्ञान को समझने का वक्त आ गया। अगर आप भी मानते हैं कि एंशिएंट भारत में मॉडर्न साइंस छिपा था, तब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाएं जो सनातन विज्ञान या फिर एंशिएंट इंडियन विज्ञान में मानता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।